दोस्तों, हम आपको एक सच्ची घटना बताऊंगा जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले की है। गाजीपुर में एक कुसमी कला जो ग्रामीण क्षेत्र गांव है, एक ग्राम सभा है, वहाँ पे एक घटना हुई विगत दिनों, करीब मेरे समझ से 6-7 जुलाई की रात। और उस घटना में एक परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। और उन 3 लोगों में घर का बड़ा बेटा और माता पिता उसके, जो कि 3 लोगों की हत्या की जाती है। और घटना जब हुई, दिल दहला देने वाली घटना थी। ये जानकारी रात को ही ग्रामीणों को लग गई, जब उस परिवार का छोटा बेटा, जो लड़का की हत्या की गई थी, उसके माता पिता की हत्या की गई था, उसका छोटा भाई जब गांव में ही एक रंगारंग कार्यक्रम, नृत्य कार्यक्रम, जो कि यहाँ पे शादी विवाह और शुभ कार्यों में लोग करते हैं, तिलक समारोह था गांव में ही, और वहाँ पे निमंत्रण था और निमंत्रण में गया था। वहाँ रंगारंग कार्यक्रम था और कार्यक्रम को उसने देखा। करीब रात को 1:30 बजे के आसपास वो घर लौटा तो देखा कि भाई की लाश पड़ी हुई है, माँ की लाश पड़ी हुई है, पिता की लाश पड़ी हुई है। वो देखकर बहुत घबराहट में आकर ज़ोर ज़ोर से चीख पुकार मचाने लगा। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग, ग्रामीण क्षेत्र में ही जानते ही हैं, थोड़ा भी रात के समय शोर करेंगे आवाज़ दूर तक जाती है। गांव के लोग दौड़ के आए क्या हुआ ये जानने के लिए। देखें यहाँ पे एक ही परिवार में 3 लोगों की लाश पड़ी हुई है। अब लाश को देखने के बाद ऐसा लग रहा था बहुत निर्मम तरह से किसी ने हत्या की हो, और ये भी पता चल पा रहा था कि किसी गोली बंदूक से नहीं, किसी असलहे से नहीं, ये जो ग्रामीण में उपयोग होने वाला, जो कृषि कार्य में उपयोग होने वाला जो औजार हैं, जैसे कि खुरपी हो गया और क्या बोलते हैं गेहूं काटने वाला हसुआ हो गया, इस तरीके का हथियार का प्रयोग किया गया था। पूरी तरह से निर्मम तरीके से गला काट दिया गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी नज़दीकी पुलिस को दी। पुलिस भी आई रात को मौके पे, और पुलिस ने भी देखा एक परिवार में 3 लोगों की हत्या, बड़ा मामला था। पुलिस ने तुरंत सूझबूझ का परिचय देते हुए, कोई हंगामा ना हो, तुरंत ज़िले के एसपी ओमवीर सिंह जो हैं, अब नहीं हैं, कुछ दिनों पहले बदल गए, उस समय तक थे, ओमवीर सिंह को जानकारी हुई, पुलिस ने जानकारी दी। तुरंत एसपी साहब मौके पे पहुँचे, देखें, तुरंत डेड बॉडी को कब्जे में लिए और तीनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिए, जो कि कानूनी प्रक्रिया है, हत्या हुई कैसे? हत्या होने का कारण तो बाद में पता चला, खुलासे के बाद। उस समय तक स्थिति ये रही, ग्रामीणों का शक, परिवार का शक, परिवार में तो इनके परिवार में तो कि सिर्फ एक ही छोटा बेटा जो कि नृत्य कार्यक्रम देखने गया था, वही बचा हुआ था। तो पुलिस ने उस दिन तो नहीं, पोस्टमार्टम करने के बाद सुबह में पोस्टमार्टम हुआ और दोपहर तक, शाम तक डेड बॉडी दी गई, अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया गया। वही छोटा बेटा जो बचा हुआ था, वही अपने भाई के, माँ का और पिता का मुखाग्नि दिया। इसके बाद जब पुलिस अब जांच में अपनी जुटी, तो ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर में इनके किसी से दुश्मनी, किसी से रंजिश, कोई विवाद। तो पता चली पुलिस को ये बात कि गांव के ही पड़ोस के थोड़ी दूर के रहने वाले एक परिवार है, उनकी घर की बेटी से और इस छोटे वाले इनके लड़का जो कि बचा हुआ था इकलौता एक परिवार में, कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, कुछ महीनों से चल रहा था। और लोगों की आपत्ति हुई, दोनों परिवार की आपत्ति हुई। गांव में होता है पंचायत,
कि पुलिस थाना के पास न जाने से पहले एक गांव में अपने स्तर से उसको निपटाती है। गांव प्रधान हो गए, मुखिया हो गए गांव के, और 10-20 लोग मिल के जो सम्मानित नागरिक होते हैं गांव के, वो लोग बैठते हैं और सलटाते हैं ऐसे मामलों को जो कोई भी होती है गांव की। तो पंचायत हुई और पंचायत में फैसला लिया गया, जो कि पंचायत में जो भी लोग उपस्थित थे उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि दोनों पक्ष के लोगों को, लड़के के पिता को भी कहा गया कि आप अपने लड़के को कंट्रोल में करिए, और लड़की को भी, गार्जियन को, पिता को कहा गया कि आप भी अपनी बेटी को कंट्रोल और काबू में करिए, क्योंकि गांव की बात है, भाई बहन का संबंध है। क्योंकि गांव में सब अपने से बड़े हैं, तो कोई न कुछ, कोई चाचा लगता है, कोई ताऊ लगता है, कोई बहन लगता है, कोई भाभी लगती है। इस तरीके से गांव में चलता है और उसी तरह पूरे गांव को ही पुकारते हैं लोग। तो इस सिलसिला में पुलिस इसको भी समझी कि क्या ये कारण हो सकता है क्या परिवार में, इसी परिवार, क्योंकि परिवार ऐसा था दोस्तों कि देखने से नहीं लग पा रहा था कि कोई इनका किसी से विवाद होगा, क्योंकि वो कमाने खाने वाला परिवार था, ज़्यादा वो नहीं, मध्यम या गरीब ही कह लीजिए, गरीब परिवार था। पुलिस को इस शक पे लड़की के परिवार वालों को उठाई, और पुलिस उठाई करीब 5 लोगों को परिवार के, पूछताछ में कहीं से नहीं लगा पुलिस को कि इन लोगों में कोई इस घटना में शामिल है। पुलिस को बहुत आश्चर्य हुआ। पुलिस फिर इस घटना को और तफ्तीश से जांच परख करने लगी। तब जा कर के पुलिस को एक समझ में आया, क्यों ना जो छोटा बेटा है, जो इकलौता बचा हुआ है परिवार में, उससे पूछताछ की जाए। पुलिस ने उसको बुलाया, पूछा, बेटा उस रात क्या हुई थी, कैसे घटना हुई, तुम कहाँ थे, उस दिन की प्रक्रिया बताओ। लड़का को जब पुलिस पूछताछ करती है तो लड़का बताता है, जैसे सबको बता रहा था वो, कि शाम के वक्त गांव में ही एक तिलक समारोह था, और उस तिलक समारोह में उसका भाई भी गया था, उसका पिता भी गए थे, और ये भी गया था। और भोजन करने के बाद थोड़ा बहुत डांस वांस देखें, और डांस उसको देख के और पिता ने अपने दोनों बेटों को घर लेके आए। तो गर्मी के टाइम में गांव में देखेंगे बहुत से लोग बाहर सोते हैं, क्योंकि बिजली कटती है, आती है, जाती है, तो लोग गर्मी के कारण सोचते हैं बाहर रहेंगे तो हवा लगेगी, इसलिए बाहर सो रहे हैं। तो लड़के की माँ और पिता बाहर सो रहे थे, और जो बड़ा बेटा था वो घर में सो रहा था। उसी बीच छोटा बेटा भी घर ही आया, और उसने भी कहीं स्थान लिया होगा, लेकिन लड़के ने बताया कि हमने चोरी से फिर रात में दोबारा चले गए नृत्य देखने के लिए। पिता की चोरी, घर वालों की चोरी, क्योंकि पिता नहीं जाने देते, उसे ऐसा लगा। पुलिस ने पूछा, बेटा कब ये तुम गए दोबारा? बोला कि हम 10 बजे करीब आए थे, फिर 11 बजे सबके सोने के बाद चले गए उसी तिलक समारोह में जहाँ से लौट के आया था। और जब हमने देर रात 1:30 बजे करीब रात को घर आया तो देखा मेरे भाई की, मेरे पिता की, मेरी माँ की लाश पड़ी हुई है। मैंने चीख पुकार मचाया, गांव के लोग आए और आप लोगों को, मतलब कि पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने कहा, बात तो सही कह रहा है लड़का, ऐसा ही तो, और हमें भी सुनने में आ रहा है। पुलिस ने कहा, अच्छा ठीक है। पुलिस ने थोड़ा और जांच परख शुरू की, अपनी जांच को तेज़ी और गति दी, और उस तिलक समारोह में जो रिकॉर्डिंग हुई थी, जो कैमरामैन था रिकॉर्डिंग किया था, उसको फुटेज को खंगालना, जूम आउट करना, देखना, चेकआउट करना, सारी चीज़ें वो कर ही रही थी पुलिस। और भी बहुत से लोग अपने मोबाइल में कैद करते हैं, बाकी सारी चीज़ ग्रामीण के लड़के थे वो सबकी चेक किया गया। पता चला कि उस कार्यक्रम में, तिलक समारोह में, तो तीनों लोग गए थे और करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब ये लोग वापस आ गए हैं। इसके बाद ये देखा गया कि छोटा वाला बेटा जो बता रहा है, जो लड़का, कि ये दोबारा घर से चोरी फिर चला गया था नृत्य देखने, तो कब आया? फिर इसने देखा गया, तो पुलिस ने देखा कि नहीं, ये तो उसके करीब 12 बजे करीब कैमरे में दिख रहा है कि 12 बजे रात करीब
ये फिर कैमरे में है। तो पुलिस को लगा कि नहीं नहीं आया हुआ है, इसकी बात तो सही है। तभी जानते ही हैं दोस्तों, पुलिस कई एंगल से देखती है, उसका दिमाग कई तरफ दौड़ता रहता है। पुलिस ने एक उस वीडियो फुटेज में एक नोटिस किया कि इस लड़के का कपड़ा क्यों बदल गया है, क्योंकि पहले जब 10 बजे करीब वो वीडियो में था, जो सीसीटीवी जो कैमरा फुटेज थे, उस फुटेज में कोई और कपड़ा पहना हुआ था, बाद में कोई और। पुलिस ने उस लड़के से ये पूछताछ फिर से की कि बाबू ये बताओ, तुम तो बता रहे हो सही कि 10 बजे तुम घर चले गए थे लोग, और जब दोबारा आए तो ये कपड़ा क्यों बदल गया। उसने नॉर्मली यही कहा कि ठीक है, हम उस समय तिलक खाने के और भोज खाने के मकसद से आए थे, हम लोग कपड़ा वपड़ा पहन के आए थे, और जब घर गए पोशाक बदलने, सब लोग पोशाक बदला सोने के लिए। इसके बाद फिर मैंने उसी जो चेंज किया पोशाक, उसी पोशाक में दोबारा आ गया। पुलिस ने इसको भी कहा ठीक है चलो। फिर पुलिस ने कहा अच्छा बेटा ये बताओ कि वो कपड़ा कहाँ है जो तुमने पहले पहना था, जो 10 बजे करीब तुम वीडियो में दिख रहे हो, वो कपड़ा कहाँ है। तब लड़का का हाथ पांव फूलने लगा, वो नहीं बता पा रहा था कि वो कपड़ा कहाँ है। पुलिस ने कहा बेटा वो कपड़ा हमें ला के दे दो। अब लड़का कहाँ से लाता कपड़ा, क्योंकि उसने तो उसे फेंक रखा था। तब पुलिस ने और सख्ती बढ़ाई, बताओ। और पुलिस का अपना तरीका है रिमांड पे लेने का। जब उस बच्चे को रिमांड पे ली, क्योंकि पुलिस को लगभग कंफर्म हो चुका था कि कातिल माँ का, पिता का, भाई का यही है। पुलिस ने और सख्ती से पूछताछ की, तब वो टूट गया और सारी बातें बताने लगा। उसने बताया कि प्रेम प्रसंग की बात सही है, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था और उसके घर वाले कुछ हद तक तैयार भी हो जाते हैं मनाने पे, लेकिन मेरे माता पिता भाई मानने को तैयार नहीं थे उस रिश्ते को। कहते थे कि ये गांव की है, बहन लगेगी, ऐसा नहीं कर सकते। और मेरे पास कोई और विकल्प नहीं समझ में आया। हमें लगा कि इनको रास्ते से ख़त्म कर देंगे तो हम उसके साथ आराम से रह लेंगे शादी करके। इसके बाद पुलिस ने पूछा बेटा क्या किए उसके बाद। उसने बताया कि सब लोग, जब हम लोग निमंत्रण से आए भोज खाकर और सब लोग अपने अपने जगह स्थान पे सो गया, मैं फिराक में था और कि कैसे इनकी हत्या कर दूं। उसने ये भी बताया कि मैं आज से 2-3 दिन पहले भी ये कोशिश में था इनकी हत्या की, लेकिन मेरी हिम्मत गवाही नहीं दी, इसलिए उस रात मैंने ये घटना नहीं कर पाया। और मैं जब रात को आया सब लोग सो गया, घर में कुछ शराब की बोतलें रखी थी, बोतलें क्या मतलब कि उसमें शराब था और उसका मैं थोड़ा सेवन किया। इसके बाद फिर मैंने जो पहला जो प्रयास किया था उस समय ही मैंने खुरपी को गांव के बाज़ार में जा कर के उसके जो गांव में होता है सान धराया जाता है, किसी भी चाकू को, पहसुल को, हाँ जो भी काटने वाली चीज़ है उसको चोक कराया जाता है, तो उसको सान धरवाया और रखा हुआ था। उस दिन उस घटना में जो घास काटने वाली खुरपी होती है उसी से उस लड़के ने अपने माँ के पिता की हत्या की। उसने ये भी बताया कि सबसे पहले हम माँ सोई थी बाहर चारपाई पे थोड़ी दूर पे, पिता सोए थे। पहले मैंने माँ को गले पे वार किया और माँ तब तक कुछ बोल पाती, चिल्ला पाती। मैंने ताबड़तोड़ 2-3 वार किया गले पे और माँ कुछ बोल नहीं सकी और दम तोड़ दी। फिर मैंने बगल में सो रहे पिता के पास गया, उनको भी मैंने पहला वार बहुत ज़ोरदार किया। वो कुछ उठने की कोशिश किए, लेकिन मैंने ताबड़तोड़ 2-3 बार और किया और पिता ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद उसने ये बताया पुलिस को कि मेरा बड़ा भाई घर में जो कि सो रहा था, फिर मैं उसके पास गया, वो नींद में था, गहरी नींद में था। मैंने उसके ऊपर उसी खुरपी से फिर ज़ोरदार उसके गले पे हमला किया और एक हमले के बाद वो तुरंत उठकर और भगने की गला पकड़ के जब ब्लड गिरने लगा
तेज़ी से, और वो गला पकड़ कर बड़ा भाई भागने लगा बाहर की तरफ, और भाग न सका। कुछ दूर गया, चोट काफ़ी लग गई थी पहले ही बार में, और थोड़ी दूर जाके दौड़ के गया, थोड़ी दूर जाके गिर गया। पीछे से जाता है, और जाता है का मतलब ये गया और अपने भाई पे भी 2-3 बार ज़ोरदार फिर करता है, और भाई भी दम तोड़ देता है। इसके बाद कपड़े को और खुरपी को फेंक देता है, अपना कपड़ा बदल लेता है क्योंकि उस कपड़े में खून वगैरह लग गए थे, खून के छींटे पड़े थे। तो उस खुरपी को जो हथियार प्रयोग किया था और अपना कपड़ा बदलता है, और उस कपड़े को जिसके साथ वो वारदात को अंजाम दिया था, उस कपड़े को कहीं गांव के दूर जाके फेंक आता है। इसके बाद आता है, 1 घंटे तक, आधा घंटे तक सोचता समझता है। इसके बाद करीब रात को 1:30 बजे शोर मचाता है, और गांव के लोग आते हैं, और ये कहानी सबको यही बताता है। तब जा कर के पुलिस ने इसका खुलासा किया, और इस कॉन्फ्रेंस करके एसपी गाजीपुर ने इस घटने का खुलासा किया, और उसे हिरासत में लेकर लड़के को जेल भेज दिया गया। आपको एक ख़ास तौर से मैं बता दूं कि बच्चा नाबालिग था, और गांव और उसके माता पिता का यह भी कहना था कि बेटा तुम नाबालिग हो, शादी नहीं हो सकती। कानून 21 साल कहता है, 21 साल की उम्र, लड़के की उम्र करीब 15-16 साल थी। इतने से आप समझ जाइए कि आज के दौर में रिश्ते भी शर्मसार हो गए हैं। आजकल की युवा पीढ़ी किस तरीके से बदलते जा रही है, रिश्तों में भी दरारें आने लगी हैं। आप इस घटना से क्या सीखें, क्या समझें, क्या जानें, और भी अगर कोई खबर जानने के प्रयास करेंगे, कोई घटना होगी आपके अंदर में जिसके बारे में आप जानना चाहते होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि इस घटना के बारे में आप बताइए। मैं उस पर भी एक अपना स्टोरी करूँगा। तब तक मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।